तो इस गार्डन में उपस्थित सभी डिवाइन सोल को हार्दिक स्वागत, ब्लेस यू, लव यू और थैंक यू। आज बात करेंगे अपन नाम जाप की। सबने नाम सुना है ना? कलयुग नाम अधारा और सुमर सुमर के हुए भव से पावा। जो हमारे प्रेमानंद महाराज हैं वो तो नाम जाप की बहुत महिमा बताते हैं और उन्होंने नाम जाप की शक्ति से दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी उनके यहाँ आते हैं। तो नाम में शक्ति तो है, ये तो अपन सबको मानना पड़ेगी। और नाम की शक्ति की महिमा श्री रामचरितमानस में भी दिखाई जाती है। आप सबने सुना है कि कभी राम जी का और हनुमान जी का युद्ध हुआ है? किसी ने सुना है? तो आप समझो उसको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि राम नाम की महिमा कितनी है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, सुकंत नाम था उसका। वो कहां जा रहा था? संत समागम में जा रहा था। उसको रास्ते में मिले देवश्री नारद। तो नारद जी ने कहा, राजन कहां जा रहे हो? ऐसे ऐसे संतों का समागम हो रहा है, उसमें जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, वहां जा रहे हो, लेकिन जो संत आए ना उनको नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना। मैं कहा, वो तो बिल्कुल करूंगा मैं। बोले सबको करना, लेकिन एक आएगा वहां पर, उसको नहीं करना। कि वो कौन? कि विश्वामित्र जी, उनको आप प्रणाम नहीं करना। उन्होंने कहा, महाराज मरवाओगे क्या? अभियाल बहुत नाराज हो गए। तो बोले उसकी चिंता नहीं करो, उसके लिए तो मैं बैठा हूं। राजा ने कहा, ठीक है। अब वो गए वहां और उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र को लगा बहुत बुरा। वो सीधे गए कहां? अयोध्या, राम जी के पास। लक्ष्मण जी दे रहे थे पहरा। उन्होंने कहा, राम जी कहां हैं? कि वो तो सो रहे हैं। कि राजा जब जब सोता है ना तभी ऐसा होता है। राम जी बेचारे बड़बड़ा के उठ के आए। उन्होंने कहा, महाराज क्या बात है? कि ऐसा है कि राजा तुम्हारे होते हुए मेरा अपमान हुआ है, अब बताओ तुम क्या करोगे? राम जी ने कहा कि अगर आपका अपमान हुआ है, जिसने आपका अपमान किया है ना, उसका मैं वध कर दूंगा। उन्होंने कहा, शपथ लो। उन्होंने शपथ ले ली गुरु की। अब हुआ क्या, जैसे ही उसने सुकंत राजा ने सुनी तो उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए कि ये क्या होता है। उन्हें नारद जी को बुलाया गया, प्रभु आओ, ये क्या कर दिया तुमने? नारद जी आए। उन्हें क्या हुआ राजन? तो ये क्या हुआ, एक दिन तो सबको मरना है, तुम भी मर जाओ। अरे महाराज, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, मेरे नाती पोतों को ब्याह होना है, आप कह रहे चले जाओ। उन्हें एक काम करो, बस तुमको एक व्यक्ति बचा सकता है। कि कौन? कि माता अंजनी, उनकी शरण में चले जाओ। लेकिन क्या करना, गुफा पर बैठना बाहर और रोना, और जब वो आ जाएं तो उनके पैरों में गिर जाना। और जब तक वो वचन का वो नहीं देते तुमको, शपथ ना ले ले, तब तक मत बताना। अगर तुमने पहले बता दी तो गड़बड़ हो जाएगी। सुकंत गया, गुफा के द्वार पर रोने लगा। माता अंजना आई, उनने पूछा क्या बात है? कैसे ऐसे मेरे प्राण संकट में है, मेरी माता रक्षा करो। तो उनने वचन दे दिया कि बताओ तुमसे किससे प्राणों से रक्षा करना है? बोले राम जी से। अंजनी ने हो गया बट्टादार, तो मेरा बेटा जिनका दास है उन्हीं ने मारने का लिया, तो उसको बचाएगा कौन? हनुमान जी शाम को आए। माता अंजनी ने कही, सुनो, बहुत सेवा कर ली तुमने प्रभु श्री राम की, आज मैं कह रही हूं उसकी बहुत सेवा करना पड़ा। नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो आप? आदेश करो, मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी शपथ लो। माँ की शपथ ले ली। कौन? तो अंदर से राजा को बुला लिया सुकंत को कि इसके प्राण संकट में बचाओ। कि किससे आपको भय है? बोले राम जी से। हनुमान जी ने कहा, तुझे भाई पंगा लेने बचा रहा तेरे को, और कोई नहीं मिला पृथ्वी पे है? हमारी लड़ाई करवाएगा आप उसकी भक्त और भगवान की? अंजना ने कहा, मैं नहीं जानती कुछ भी, वचन दिया है पालन करो। बोला माँ बिल्कुल करूंगा। अब हनुमान जी क्या हुआ, भागते भागते अयोध्या गए। तो उन्होंने देखा राम जी सेना सजाकर राजा को मारने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? कि सुकंत को मारने के लिए। चलो हनुमान। बोला महाराज मैं नहीं आ पाऊंगा। कि क्यों? कि तुमने मारने का वचन लिया है, मैंने बचाने का लिया है। हनुमान जी ने कही, राम जी ने कही, क्या करोगे? कि महाराज को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पालन करूंगा। अब सुकंत के पास पहुंचे वो, तो चलो उठो, और ले गए जंगल में। अब सुकंत बेचारा सोच रहा कि होगा क्या, एक तरफ स्वामी है और एक तरफ सेवक है, मेरे तो प्राण पत्ते में है, चाहे जे ले ले चाहे वो ले ले। हनुमान जी बोले चिंता नहीं करो,
जब तुम मेरी शरण में आए हो, मेरी माँ की शरण में आए हो, तो मेरे जीते जी तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। राम जी सेना सजाकर पूरी पहुंच गए। अब इधर भक्त और इधर भगवान और देवता आसमान में लटके देख रहे कि होगा क्या। वही सो राम रच राखा। अब हुआ क्या, राम जी ने कहा हनुमान तुम बीच से हट जाओ। बोला महाराज आज नहीं हट पाऊंगा मैं, तो मैं तो बाण चलाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मैं छाती पे लूंगा, तुम मारो। और क्या किया, सुकंत को अपनी पूंछ में लपेट लिया। अब राम जी बाण मारे तो हनुमान जी करें भगवान का भजन और सुकंत राज भी करे भगवान का नाम ले। तो नाम का प्रताप इतना बताया कि राम जी ने जितने भी बाण मारे सारे के सारे बाण निष्फल हो गए। विश्वामित्र ने देखा कि यहां तो बड़ा विचित्र खेल चल रहा है भक्त और भगवान का। राम जी ने कहा देखो महाराज मैंने पूरी कोशिश की, अपने सारे अस्त्र लगा दिए, अब मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। आप एक काम करो मेरा ही वध कर दो तो मामला खत्म हो जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मैंने भक्त की और भगवान की लड़ाई भी देखी और प्रेम भी देखा, मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं। हनुमान जी ने कहा सुकंत से आप माफी मांग ले, ये मौका बढ़िया है। सुकंत पिछाड़ में लेट गया। विश्वामित्र ने उससे पूछा ये बता राजा तेरे को ये कुमति दी किसने, और सत्संग में तो मिलती नहीं है। बोला महाराज सत्संग नहीं मिली है मेरे को ये कुमति। कैसे कि संत कौन, नारद जी, उनने ही दी मेरे को ये मत। इतने में नारद जी आ गए। विश्वामित्र जी ने कही भाई मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी है जो तुमने राजा को ऐसी शिक्षा दे दी कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे को तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है महादेव जी उनने कही, क्योंकि सारा विवाद कहां का था, माता पार्वती का और शंकर जी का। क्योंकि माता पार्वती कह रही थी शिव जी से कि राम बड़ा का राम का नाम बड़ा, और शंकर जी ने ये समझाने के लिए नारद जी को निर्देश दिया था। तो उस दिन से ये प्रूफ हो गया कि नाम बड़ा है।